नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम एक बहुत बड़े एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर एक इंसान इस डायलेमा में है जो अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, वो जॉब करे या बिजनेस करे, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करे या कोई नौकरी करे, कोई सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करे, क्या करे। इस डायलेमा को हर एक बच्चे के दिमाग में, हर एक पेरेंट्स के दिमाग में, हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में आज के दिन में ये डाउट्स घूम रहे हैं। बहुत सारे हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। आखिरी मिनट तक इस वीडियो को देखना है, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास इंडिविजुअल बहुत सारे ऐसे बच्चे के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि मनोज भाई आप बिजनेस लाइन में हो, आप एक कैरियर बना रहे हो, आपके पास बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, तो हम अपने बच्चों को जॉब करवाएं या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करके दें, हम खुद स्टार्टअप स्टार्ट करें कि हम प्रोफेशनल नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग जॉब के अंदर है, अब कोई स्टार्टअप हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के घूम रही हैं। ये जो एक इश्यू है ना, ये जो नौकरी करें या हम स्टार्टअप स्टार्ट करें, ये हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। हम लोग बहुत कम डिसाइड करते हैं। हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसे है, देखिए हर आदमी अपने रिस्पेक्ट की तरफ भागता है। बहुत सारी जगह पे नौकरी बहुत रिस्पेक्ट दिलाती है, स्टार्टअप रिस्पेक्ट नहीं दिलाता। बहुत सारी जगह पे स्टार्टअप रिस्पेक्ट दिलाता है, नौकरी रिस्पेक्ट नहीं दिलाती। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हम अपने कैरियर में किधर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के बच्चे या पेरेंट्स मेरे पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, बिजनेस मास्टरी सीखने के लिए, कोई भी ऐसी स्किल सीखने के लिए, तो वो सिर्फ नौकरी के लिए सीखने आ रहे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ भाई स्टार्टअप स्टार्ट क्यों नहीं करते, तो बड़ी सबकी नज़र से देखते हैं, सर क्या बात कर दी है, हमारा तो काम नौकरी करना है, हम तो नौकरी करने आए, आप स्टार्टअप की बात क्यों कर रहे हो। यही बात अगर मैं किसी गुजरात वाले बंदे से बात करूं तो उसको मैं बोलूं कि भाई नौकरी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, बोले नौकरी किसी की करनी है, धंधो करना है, धंधो। तो वो धंधों की तरफ ध्यान दे रहा है। हमारे जो बच्चे हैं नॉर्थ इंडिया के, वो नौकरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। रीजन क्या है, वो सोसाइटी का एक प्रेशर है। आज के दिन में स्टार्टअप्स क्या चीज है, इवन 2 साल पहले मुझे पता चला कि मैं भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया था 5-6 साल पहले। मुझे नहीं पता था स्टार्टअप क्या है। मुझे स्टार्टअप तो मैंने गूगल पे सर्च किया भाई स्टार्टअप क्या है, तो वहां पर पता चला कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्टअप बोलते हैं। पढ़े लिखे इंसानों से मैंने पूछा भाई जो मैं कर रहा हूँ स्टार्टअप ही है ना, तो लोगों ने बोला हाँ जी जो आप कर रहे हो परफेक्ट स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप बोल सकते हो उसको। तो वो जो स्टार्टअप है ना, आज के वर्ड में जो बिजनेस को आपको एक नया जो फैंसी वर्ड मिल गया है स्टार्टअप, जो बहुत मोटिवेट करता है लोगों को, तो वो स्टार्टअप्स आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए आज मैं अपने देश की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पर नौकरी मांगने वालों से ज्यादा जरूरत है नौकरी देने वालों की। आज के दिन में मैं किसी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं कर रहा है, किसी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट जो हमारे एक बात तो आप सबको माननी पड़ेगी, सब मेरी बात से एग्री होंगे कि जो हमारी सेंटर में जो गवर्नमेंट है आज के दिन में, बहुत सारे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टार्टअप्स को एक इज्जत वाला काम बना दिया है। आज स्टार्टअप करना एक इज्जत वाला काम बन गया है, एक इज्जतदार काम बन गया है। हर आदमी स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं और हम आज उस गोल्डन एरा के अंदर है जहां पर बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब यंग एज में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, यंग एज में करोड़पति बन रहे हैं, यंग एज में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं वो लेके आई, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुआ। इसको ना मैं एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि जॉब करना चाहिए या हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसको यूनिवर्सिटी ओपन करनी है बेसिकली इंडिया के अंदर, तो रिसर्च करने के लिए अमेरिका गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर गया। तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था कि भाई आप क्या लेके आए वहाँ से, क्या टेक अवेज, आपकी लर्निंग क्या। तो उन्होंने मेरे को बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। उसने बोला कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, वहाँ जो टॉप टीचर्स थे, जो प्रोफेशनल थे या जो प्रोफेसर्स वहाँ पर काम कर रहे थे, उनसे मैंने जानने की कोशिश करी कि भाई ये क्या बेसिकली या माइंडसेट क्या है। तो मैंने इंडियन स्टूडेंट से मिला, जो टॉप स्टूडेंट्स थे, जो बिजनेस स्टडीज कर रहे थे वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि भाई मोटा मोटा आपका खर्चा क्या आएगा। तो उन्होंने बोला सर अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1.5-2 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर हमारे लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मतलब कितना इसको रिकवर कर पाएंगे। बोले सर इस डिग्री की बहुत सारी वैल्यू है एंड जब हम इंडिया में वापसी जाएंगे, यहाँ भी जॉब करेंगे, तो हमें एवरेज में अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए कि 3-4 लाख रुपए मंथली एवरेज पैकेज मिल ही जाएगा। मतलब अगर हम ईयरली की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास पैकेज मिल जाएगा और हमें ये जो कर्जा, ये जो लोन, जो भी चीज़ हम 3 साल में चुका पाएंगे, उसके बाद जो हमारी प्रोग्रेस होगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो मेरे फ्रेंड ने उनसे सीधा से क्वेश्चन पूछा कि यार सीधा जवाब दीजिए, ये बता दीजिए कि आज से 20 साल के बाद आप कहाँ होंगे। बोले सर 20 साल के बाद एवरेज में जो बहुत अच्छे 3-4-5% लोग हैं वो 2.5-3 करोड़ रुपए कमा ही रहे होंगे।
मैं बड़ा, वो मेरा जो फ्रेंड था बड़ा खुश हुआ कि यार एटलीस्ट मतलब इससे अच्छा क्या चाहिए कि हमारे देश के बच्चे करोड़पति बन रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ चाहिए नहीं। बड़ा खुश हुआ, उसने बोला कि वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। वापसी आए, एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी पकड़ी, उसको बातें करने का बड़ा शौक था, उसने टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम ये थी, टैक्सी ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती, उसको जो टैक्सी ड्राइवर जानता था वो भाषा नहीं आती, तो दोनों ने इशारों में बात करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, उन्होंने, टैक्सी ड्राइवर ने बड़ा घूर के देखा, बोले नाम, उन्होंने नेम नेम, तो उसने बोला माई नेम इज डुके, कंट्री आई एम फ्रॉम तजाकिस्तान। वो बंदा तजाकिस्तान से। ये जो अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहाँ टैक्सी चलाने वाले नॉर्मली बाहर के लोग ही मिलते हैं, अमेरिकन टैक्सी वहाँ पर नहीं मिलेंगे ड्राइवर्स। तो तजाकिस्तान से बच्चा आया हुआ था एंड वो 23 साल का, हमारे यहाँ पर 23 साल का कोई बच्चा है ना तो जो घर में जो फूफा बुआ होते हैं उनका रिश्ता कराना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर 23 साल का बच्चा अपना बिजनेस बना रहा है, कैरियर बना रहा है। तो मैंने बड़ी, उसमें मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि मैंने बड़ी गरीब एक हीन भावना से उसको देखा कि यार क्या कमा रहा होगा बच्चा, दूसरे देश से यहाँ पर आया हुआ है, चलो उतरते हुए इसको $10 की टिप दे दूंगा, मैं भी बड़ा फील करूंगा, ये भी मेरे को बड़ा एक अच्छा कस्टमर मान के छोड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा व्हाट योर एवरेज अर्निंग, उसने बोला कि पर डे इज अप्रोक्सीमेटली $300-400। हमारे इंडियन को सीधी सी बात है, डॉलर को फट 80 से गुना करेंगे, $300-400 का मतलब हो गया कि मोटा मोटा अगर मंथली बात करूं तो 3-4 लाख रुपए वो कमा ही रहा था। उसने मेरे पूछने से पहले बोला कि एवरेज जो अर्निंग है ना मेरी, वो 1-1.5 करोड़ रुपए साल की हो ही जाती है। मेरी आंखें थोड़ी सी खुली रहेगी। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम तो बिजनेस वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये आपका रेवेन्यू है या प्रॉफिट है। उसने बोला प्रॉफिट। मैं और थोड़ा सा हैरान रह गया कि प्रॉफिट, 1.5-2 करोड़ का प्रॉफिट वो 1 साल में कमा रहा है, वो MBA कर रहा है 2 साल, वो 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके भी नहीं कमा पा रहे। मैंने थोड़ा सा वहां पर उसको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। मेरा नेक्स्ट में, क्योंकि मैं अपने MBA वालों को ज्यादा ऊपर उठाना चाहता, तो मैंने बोला कि यार चल ठीक है आप इतना कमा रहे हो, बट शायद आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे उस लेवल की, जो लेवल का एक पढ़ा लिखा इंसान प्रोग्रेस कर सकता है। आप मतलब जो आप अकेला आदमी हो, अकेली टैक्सी चला सकते हो, एक गाड़ी चला सकते हो। उसने बोला प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 टैक्सी और खरीदूंगा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई अमेरिका में भी जो ड्राइवर फ्री टैक्सी की परमिशन दी नहीं है गवर्नमेंट ने। बोला कोई बात नहीं, मैं तजाकिस्तान से 2 बंदे बुलाऊंगा। यहाँ पर जो एवरेज मिनिमम वेज है वो $10 से $12 पर आवर है। अगर मैं 10 घंटे काम कराऊंगा तो $125 बन गई, ज्यादा से ज्यादा $120 मैं उसको दूंगा। मेरी एक टैक्सी $400 कमाएगी, 120 उसको भी दे दूंगा, तो भी मेरे को $250 इजीली बचेगा ही बचेगा। मेरे को फिर दिमाग सन्ना आ गया। राइट, अब मुझे लगना लग गया है कि उतरते हुए मुझे टिप ना दे दे। राइट, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि एक जो स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टअप वो ज्यादा विजिबल है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। मैं किसी भी उस MBA के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी उस एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं इस चीज को जरूर तवज्जो देना चाहूंगा कि जॉब से आज के दिन में बेटर स्टार्टअप्स है। अगर आप स्टार्टअप कर सकते हो, अब स्टार्टअप में रिस्क बहुत है। वो बात है ना कि जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। मतलब हम लोग करना तो चाहते हैं बट हमारे रिस्क बहुत है सर, पैसे खराब हो जाएंगे मनोज भाई, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। रिस्क तो पूरी नेचर के अंदर है, हमारे जो प्रकृति पे रह रहे हैं, जिस धरती पे रह रहे हो, पल पल में रिस्क है वहां पर। राइट, आज हम शहरों में बस गए, गाँव में बस गए, अपने घर में कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी कर ली हमने, इट्स ओके, सबको अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में रिस्की तो बहुत है ना। प्रकृति भी रिस्की है, बिजनेस भी रिस्की है। तो बिजनेस अगर आपको करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, वो वाली बात है। आपको जिंदा दिखना है तो मतलब आपको अगर इस मार्केट में अच्छे लेवल पे सरवाइव करना है और आपके जो सपने हैं कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो तो बिजनेस ही पूरा कर सकता है। तो मेरी नजर में, मैंने भी अपने कैरियर में 10-12 साल जॉब करी, तब मुझे कोई समझाने वाला था नहीं। मुझे 10-12 साल के बाद समझ में आया कि स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस, हमारे टाइम पे स्टार्टअप नहीं होते थे, बिजनेस होते थे। राइट, तो बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बिजनेस में आज मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ जॉब से। सो अगर मेरी राय की बात करूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, तो बिजनेस इज बेटर है। बट बिजनेस में रिस्क है। अब रिस्क लेना है तो लर्निंग करनी पड़ेगी, अच्छे से आप लर्न करिए, अच्छे से सीखिए, जो आपकी बिजनेस स्किल्स है उनको शार्पन करिए, आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना स्टार्ट करोगे तो आपके बिजनेस में प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपनी जिंदगी की ना कुछ मिशन स्टेटमेंट्स बनाइए। अब सर वो मिशन स्टेटमेंट्स क्या होगी? बिजनेस का मतलब ये नहीं कि पैसे कमाना है। बिजनेस महात्मा गांधी जी ने किया, उन्होंने पॉलिटिकली अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया। अम्बेडकर साहब ने किया, उन्होंने पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया। भगत सिंह जी ने आज़ादी लड़ने के लिए बिजनेस किया। राइट, आप अगर बात करोगे महात्मा बुद्ध जी ने, या बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल जो संत हुए हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल बिजनेस किया।
तो बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है ना। बिजनेस पैसे के लिए, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हो, तो बिजनेस नहीं है। आप जो कर रहे हो बिजनेस का मतलब है कि सोसाइटी को भी कुछ दो। आपकी जो स्टेटमेंट है ना, आप लोगों को ये बात मेरी बुरी लग सकती है थोड़ी सी, जो एक स्टेटमेंट होती है ना, जो मरने के बाद आपके अखबार में छपती है कि फला फला आदमी इस तारीख को इस स्वर्गवासी हो गया है इस वजह से। आगे की जो 4 लाइनें हैं ना, वो क्या लिखवाना चाहते हो वो आज डिसाइड करिए कि फला फला आदमी इस तारीख को स्वर्गवासी हो गया, इस आदमी ने बहुत पैसे कमाए गुटखे और शराब बेच के, और जिससे कैंसर से बहुत सारे लोग मरे। ये लिखवाना चाहते हो, या ये लिखवाना चाहते हो कि इस आदमी ने पैसे तो थोड़े कम कमाए, ज़्यादा कमा सकता था, बट इसने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, ये आदमी बड़ा संत आदमी था, ये आदमी बड़ा स्पिरिचुअल आदमी था, इस आदमी ने सोसाइटी के लिए, इस आदमी ने अपने फैमिली के लिए, अपने मतलब हर एक जो देश के लिए बहुत कुछ इसने किया है। तो आप ये लिखवाना चाहते हो, ये मर्जी आपकी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जीवन की स्टेटमेंट, इसको बना लीजिए। बिजनेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, आपके पास आप 2 चीजें बिजनेस में सक्सेस देती हैं। एक आप खुद की मेहनत, खुद की लर्निंग, खुद का रिस्क। सेकंड सुप्रीम पावर, जिसको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। मेरी आप लोगों को एक राय है, अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है तो ऊपर वाले को पार्टनर बना लो ना। वो आप उसके बिना तो आप बिजनेस नहीं कर सकते ना। उसके बिना उसकी परमिशन के हम कुछ कर नहीं सकते, पत्ता नहीं ला सकते। पूरी सृष्टि, पूरा संसार, सब कुछ तो उसी की परमिशन से चल रहा है ना। तो उसको भी पार्टनर बना लीजिए। जिस भी नाम से उसको आप पुकारते हो, उसको पार्टनर बनाइए अपने बिजनेस में। आज आपको लगेगा कि सर 2%, 3% देना पड़ेगा, आज मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं कैसे दूंगा। जब आज आप छोटा है ना तो कर सकते हो, कल को बड़ा हो जाएगा तो देने में बड़ी तकलीफ होगी। बट क्योंकि देखो, हमारे पास EMI होती है, हमारी मजबूरी होती है, बैंक वाला ले जाएगा। हमारे पास बहुत सारी खर्चे होते हैं, मजबूरी होती है, वो खर्चे करने पड़ेंगे। वहां पर हमारी मजबूरी नहीं है, इसलिए हम पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहते। अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लो ना, तो आपका बिजनेस कभी भी खराब नहीं हो सकता। आप 2%, 3%, 5%, 7%, 10% जो पार्टनरशिप आप करना चाहो कर सकते हो। मतलब उतना पैसा आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए, उन लोगों के लिए चैरिटी में दीजिए, उन लोगों के लिए चैरिटी करिए जो लोगों की जरूरत। और इसके लिए आपको कैमरे ले जाने की जरूरत नहीं है, ये लो जी मैं कंबल बांट रहा हूँ, ये लो मैं जूते बांट रहा हूँ, ये लो फूड बांट रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप वो पार्टनरशिप आप निभाइए, गारंटी आप जिंदगी में कभी बिजनेस में पीछे रह जाओगे। तो बिजनेस इज मेरे हिसाब से स्टार्टअप करिए। स्टार्टअप जॉब से ज्यादा बेटर एक आज के दिन में इज्जतदार काम है, और स्टार्टअप से आपको ज्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जॉब करनी चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए। एंड आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और इस टाइप की इंफॉर्मेशनल और डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस रिलेटेड आपको अगर कुछ सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।